अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा 2026। किन राशियों, किन बुर्जों के लिए, किन ज़ोडिएक के लिए ये बहुत अच्छा साल होगा और किन को थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। किन की शादियां होंगी, किन के प्यार टूटेंगे, किन की सेहत अच्छी होगी, कौन अपनी सेहत दोबारा हासिल कर पाएंगे और किन लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2025 जो है वो मार्स का साल है। तो मार्स के साल में आपने क्या देखा, ये मैडम एस्ट्रोलॉजर अनबक्श ने पहले भी बताया था कि इस साल आप लोग लड़ाई झगड़े, जंगें, आप लोग सैलाब, तूफान, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और वही हुआ, क्योंकि मार्स जो है वो आर्मी चीफ का स्टेटस रखता है किसी भी कुंडली में। मतलब एग्रेसिव होता है, लड़ने के लिए तैयार होता है। तो आप लोगों ने जंगी माहौल देखा, हर चीज़ देखी, हर कंट्री लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन 2026 क्या है? 2026 जो है वो सन का साल है। यानी सन जो है वो बादशाह है। वो अपनी अथॉरिटी क्लेम करता है। वो कहता है कि सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। तो 2026 में बहुत सारे तख्त गिरेंगे भी। और ये वो वाले तख्त होंगे जो झूठ की बिना पर खड़े थे। क्योंकि जब सूरज की रोशनी फैलती है तो जितने भी अंधेरा होता है या बुरे काम होते हैं वो सारे खुल के सामने आ जाते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो सिमिलरली दुनिया में भी यही चीज़ देखने को मिलेगी कि जो झूठ का निज़ाम है, जो गलत निज़ाम है, वो इस साल आपको गिरते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा 2026 में आपको जो स्टॉक मार्केट्स हैं या क्रिप्टो मार्केट्स हैं या गोल्ड है, वो भी अपनी करेक्शन पर जाते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि जो एक बबल क्रिएट हो चुका है वो 2026 में रिसेशन की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट करेक्शंस की तरफ ज़रूर जाएंगी और ये 20 से 30% तक जाएंगी, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आप बिटकॉइन की शक्ल में अब देखना शुरू हो चुके हैं। जो $1,26,000 पे था वो अब $90,000 पर आ चुका है। गोल्ड मार्च तक ऊपर रहेगा, ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, लेकिन मार्च के बाद ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ये अपनी करेक्शन पर आएगा। लेकिन बाकी जितनी भी स्टॉक्स हैं, S&P 500 या दूसरी निफ्टी 50, जितनी भी स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे अब करेक्शन फेज़ में आना शुरू होंगी। अगर ये करेक्शन फेज़ में नहीं आती तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जो 2026 है उसमें रिसेशन आ सकता है। इसके अलावा हम कुंडलियों पर बात करेंगे, यानी जायचों पर बात करेंगे कि आपके ज़ोडिएक के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, तो हम आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बता देंगे, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। तो अब बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की, यानी कि बुर्ज दिलो वालों की, यानी कि कुंभ राशि वालों की। 2023-24 तो आपका इंतहाई ख़राब गया होगा। 2025 का मिड भी आपका ख़राब गया होगा, लेकिन थोड़ी सी राहत की आपको सांस मिली होगी 29 मार्च 2025 से लेकर 14 जुलाई 2025 तक। इस बीच में जो सैटर्न था वो पाइसिस में एंटर हुआ था 29 मार्च को, और 14 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो गया था। यानी रेट्रोग्रेड होने के बाद इसने पिछले 2.5 साल वाले इम्पैक्ट्स आपके लिए दिए, जिसमें आपको जहनी दबाव, टेंशन, एक मुसीबत ख़त्म होने के बाद दूसरी मुसीबत सामने खड़े हो जाना, इसके अलावा कम्युनिकेशन में गैप, नए नेटवर्किंग ना बनना, अगर नेटवर्क्स थे तो उनमें मुश्किलात आना, काम कारोबार वगैरह रुक जाना, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होना, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स डिस्टर्ब होना, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। अगर जॉब थी तो जॉब छूटी होगी, बिजनेस था तो बिजनेस बैठ गया होगा। इस तरह की सिचुएशंस आपने देखी। लेकिन 29 नवंबर को जो सैटर्न है वो डायरेक्ट होने जा रहा है, यानी आपके सेकंड हाउस में, जो कि साढ़े साथी का लास्ट फेज होगा। इस फेज को समझेंगे, 2026 को समझेंगे, जुपिटर को समझेंगे कि 2026 आपका कैसा जाएगा। अब जैसे सैटर्न आपके सेकंड हाउस में डायरेक्ट होने जा रहा है तो ये आपको क्या इम्पैक्ट देगा। यहाँ सेकंड हाउस सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि लोग पैसे के हिसाब से सेकंड हाउस को देखते हैं। अमूमन एस्ट्रोलॉजर्स भी सेकंड हाउस को, 11th हाउस को, 5th हाउस को देखते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो 2026 है वो कैसा होगा। तो सेकंड हाउस में आपका बैंक बैलेंस आ जाता है, आपके रिश्तेदार आ जाते हैं, आपकी ईटिंग हैबिट आ जाती है और आपकी वाणी आ जाती है, यानी आपके अल्फाज आ जाते हैं, ज़बान आ जाती है। तो सैटर्न एक गोल्ड प्लैनेट है। सैटर्न डिसिप्लिन मांगता है, बैंक बैलेंस चाहिए, डिसिप्लिन कीजिए।
डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी में लेके आइए। सैटर्न से रिलेटेड काम करना शुरू कीजिए, मेहनत कीजिए, वो काम कीजिए जिसको सैटर्न सपोर्ट करता है। सैटर्न किन चीज़ों को सपोर्ट करता है? सैटर्न कहता है कि स्ट्रक्चर होना चाहिए, बेस मजबूत होनी चाहिए। अब स्ट्रक्चर किन चीज़ों में है? स्ट्रक्चर रियल एस्टेट में है, कंस्ट्रक्शन के काम में है। स्ट्रक्चर किस चीज़ में है? किसी कंपनी को बिल्ड करने में स्ट्रक्चर है। इसके अलावा सैटर्न जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स को सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करता है। सैटर्न की अपनी नेचर जो है वो एक मजदूर की है, ना कि शहंशाहत की है। तो आपको इस मेंटालिटी को समझना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन लाना होगा अगर आप अपना बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं। इसके अलावा वो काम करने होंगे जो सैटर्न सपोर्ट करता है। इसके अलावा आपको अपनी ज़बान पर काबू रखना होगा, क्योंकि सैटर्न बहुत हार्श प्लैनेट है, ड्राई प्लैनेट है। तो आपकी ज़बान भी अब हार्श होने जा रही है, तो उस पर काबू रखिएगा, अपने अल्फाजों पर काम कीजिएगा। जब आप अपनी ज़बान को डिसिप्लिन में लेके आएंगे तो सैटर्न यहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा, आपको अपने रिश्तेदारों से फ़ायदा हासिल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सैटर्न जो है वो आपके खाने पीने के घर पे है, तो आपको अब खाने पीने में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, वरना यही चीज़ आपके लिए आगे जाके मुश्किलात का सबब बनेगी। आपको दांतों से रिलेटेड इश्यूज़ दे सकती है, गले से रिलेटेड इश्यूज़ दे सकती हैं, और आपको यहाँ पे मोटापा भी दे सकती हैं। सैटर्न तीसरी नज़र से आपके फोर्थ हाउस को देख रहा है। फोर्थ हाउस क्या चीज़ है? फोर्थ हाउस आपकी माँ है, फोर्थ हाउस आपकी प्रॉपर्टी है, फोर्थ हाउस आपका घर है, फोर्थ हाउस आपकी गाड़ी है। ठीक है। अब फोर्थ हाउस पे तीसरी नज़र से सैटर्न देख रहा है 2026 में। तो सबसे पहले आपको अपनी माँ की हेल्थ की केयर करनी होगी। उनको घुटनों से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, उनकी सेहत से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सैटर्न आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आप घर खरीद सकते हैं। अगर घर नहीं खरीद सकते तो यहाँ पे सैटर्न आपके यहाँ पे खर्चे बढ़ा देगा। घर से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ ख़राब होते हुए देखेंगे, कोई ना कोई चीज़ इश्यूज देखेंगे घर से रिलेटेड। इसके अलावा प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं या प्रॉपर्टी के मसलों में उलझ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा गाड़ी से रिलेटेड भी सेम यही चीज़ होगी आपके लिए। लेकिन सैटर्न की जो सातवीं नज़र है वो बड़ी डायरेक्ट नज़र है, और वो नज़र पड़ रही है आपके एट्थ हाउस में। यानी साढ़े साथी का जो लास्ट फेज़ होता है वो इंसान की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ होता है, क्योंकि साथ ही साथ जो एट्थ हाउस में सैटर्न बैठता है वो ढैया का टाइम पीरियड होता है। तो सैटर्न बैठा है आपके सेकंड हाउस में, यानी साढ़े साथी का लास्ट फेज। एक्टिव उसने कौन सा घर किया? ढैया का घर किया, यानी एट्थ हाउस। एट्थ हाउस में क्या है? एट्थ हाउस में इनहेरिटेंस है, एट्थ हाउस में आपका इंश्योरेंस का पैसा है, एट्थ हाउस में सडन अप्स एंड डाउन्स है, एट्थ हाउस में वॉलेटिलिटी है, एट्थ हाउस में आपके राज हैं, एट्थ हाउस में आपकी ऑकल्ट साइंसेज हैं, एट्थ हाउस में आपकी रिसर्च है। ठीक है। सबसे पहली बात जो आपने पल्ले बांधनी है वो ये है कि आपने अपने राज किसी से शेयर नहीं करने। जो आपके राज हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं, वो किसी से शेयर नहीं करने। क्या मांग रहा है यहाँ पे सैटर्न? यहाँ पे आपसे सैटर्न डिसिप्लिन मांग रहा है। इस चीज़ में डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, आपका एट्थ हाउस खुलना शुरू हो जाएगा। खुलेगा तो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। इसके अलावा आपके अगर इनहेरिटेंस के इश्यूज़ थे तो वो यहाँ पे अभी लिंगर ऑन करेंगे। इनहेरिटेंस के इश्यूज़ यहाँ पे फंसना शुरू हो जाएंगे। जिनकी 90% डील्स हो गई थी वो रुकना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा सैटर्न यहाँ पे क्या देगा? इसके अलावा सैटर्न यहाँ पे आपको ऑकल्ट साइंसेस की तरफ लेके जाएगा, या तो आपको ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ में ले जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ क्या होगा? जो आपने ज़िंदगी से रिलेटेड प्लान्स बनाए थे कि आप ज़िंदगी में ये काम करेंगे, अब यहाँ पे वो प्लान्स टूटेंगे। अगर वो ठीक होंगे तो चलेंगे, अगर वो ठीक नहीं होंगे तो वो टूटेंगे। आपको रीस्ट्रक्चरिंग फेज़ मिलेगा। आप यहाँ पे दोबारा देखेंगे कि आपने जो सोचा था वो ख़त्म हुआ, अब दूसरी चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये अब आपको करना पड़ेगा। सैटर्न इसके अलावा आपके 11th हाउस को देख रहा है 10वीं नज़र से। 10वीं नज़र जो होती है वो बहुत कार्मिक होती है। ठीक है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अब सैटर्न 11th हाउस को देख रहा है। 11th हाउस किस चीज़ का है? 11th हाउस फिर पैसों का है। 11th हाउस फिर आपका यहाँ पे बड़े बड़े मुनाफों का है, जो आप मुनाफे चाहते हैं या ख्वाहिशात रखते हैं। 11th हाउस आपके सोशल सर्कल का है। 11th हाउस आपकी नेटवर्किंग का है। 11th हाउस आपके बड़े भाइयों का है। तो सैटर्न यहाँ पे कार्मिक नज़र से आपके 11th हाउस को देख रहा है। तो अब आपकी ज़िंदगी में वो फेज़ स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें आपका फ्रेंड सर्कल भी फ़िल्टर आउट होगा, आपका नेटवर्क भी फ़िल्टर आउट होगा। आपके जो बड़े बड़े ख्वाहिशात थी, अगर आप उनके ऊपर सही वे में जाके काम करेंगे, बिल्कुल सीरियस वे में जाके काम करेंगे, डिसिप्लिन होके काम करेंगे, तो आपको वो मुनाफे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। वरना यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाएंगी, और ये लॉन्ग टर्म में मिलेंगे, आपको अचानक से फ़ायदे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा बड़े भाइयों से भी आपको मुश्किलात देखने को मिलेंगी। आपको बड़े भाइयों की तरफ से भी रेजिस्टेंस शो होगी कि ये चीज़ ना करो, ये ना करो। तो इस तरह से आपके हालात
सैटर्न कंटिन्यू करेगा 2026 में, क्योंकि आप साढ़े साथी के लास्ट फेज में आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें कैप्रिकॉन वालों ने पिछले 2.5 सालों में फेस की थी, लेकिन उससे पिछले 2.5 सालों में जो चीज़ें आपने फेस की, जहनी दबाव, टेंशन, आपकी जो पार्टनरशिप्स थी उनमें मुश्किलात, आपके काम कारोबार में मुश्किलात, तो ये आपके लिए रीस्ट्रक्चरिंग फेज़ था। तो अब आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू होगी, लेकिन जुपिटर जो है वो आपको यहाँ पे फ़ायदा क्या देने जा रहा है उसको भी डिस्कस करते हैं। जुपिटर बैठा है 2 जून तक, यानी 2026 2 जून तक आपके 5th हाउस में। यहाँ से 2 जून के बाद ये ट्रांजिट करेगा आपके 6th हाउस में। तो 2 जून तक ये आपको 5th हाउस में बैठ के क्या दे रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मुनाफे कहाँ मिलेंगे। सबसे अहम चीज़ ये है कि आपकी रोमांटिक ज़िंदगी बहुत अच्छी होने जा रही है, आपको बच्चों से रिलेटेड खुशियाँ बहुत मिलने जा रही हैं। इसके अलावा आपका जो क्रिएटिव माइंड है वो बहुत एक्टिव होने जा रहा है और क्रिएटिविटी के थ्रू आपको बहुत सब कुछ मिलने जा रहा है। इसके अलावा जैसे जुपिटर है वो आपके 5th हाउस में बैठा है। 5th हाउस होता है स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का। यहाँ पे शर्त एक आ जाती है, वो ये कि आपको कैलकुलेटिव होके चलना पड़ता है, आपको रिसर्च करके चलनी पड़ती है। जब आप रिसर्च करके स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको फ़ायदे होंगे, क्योंकि जुपिटर जो है वो अत्याचारी पोजीशन में है। अत्याचारी पोजीशन क्या होती है कि जुपिटर फास्ट मूविंग प्लैनेट हो चुका है, जो उसकी रेगुलर स्पीड है उससे 2x पे ये चल चुका है। तो 2x के थ्रू आपको यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपको प्रॉफिट भी 2x में मिलेंगे। तो आपको अब काम ये करना है कि आपको रिसर्च प्रॉपर करनी है, फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। जब आपकी रिसर्च अच्छी होगी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर आपकी रिसर्च अच्छी नहीं होगी तो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का जो घर है वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। इसके अलावा जुपिटर जो 5वीं नज़र से देख रहा है वो आपके लक के घर को एक्टिवेट कर रहा है। लक जब आपके साथ होगी तो आपकी स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पे बढ़ेंगी। इसके अलावा जो आपका जुपिटर 5th हाउस से आपके 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, तो आपको रिलीजियस नॉलेज भी मिलेगी। जो आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स थे वो टूटेंगे और आपको नए कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे अपने रिलीजन के हिसाब से। चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप हिंदू हैं, आपको पता चलेगा कि जो चीज़ आप फॉलो कर रहे थे, जिन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे, वो वैसा नहीं था। जो लिखा हुआ था वो कुछ और था, जो बताया गया था वो कुछ और था। तो इस तरह की चीज़ें आपको समझ में आना शुरू होंगी और आप अपने जो धर्म से रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं उनमें इन्वॉल्व होना शुरू होंगे। इसके अलावा आपका 9th हाउस एक्टिवेटेड है, तो 9th हाउस होता है इंटरनेशनल ट्रिप्स का, फॉरेन ट्रिप्स का। तो यहाँ पे आपको ट्रिप्स के मौके भी मिलेंगे और आपको फॉरेन से फ़ायदा भी हासिल होगा। जो बच्चे बच्चियाँ अपना हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो 9th हाउस आपको यहाँ पे फ़ायदा भी देगा। 9th हाउस आपके फादर का होता है, 9th हाउस आपके गुरु का होता है, 9th हाउस आपके मेंटोर का होता है। यहाँ पे आपको गुरु, फादर या मेंटोर से फ़ायदा हासिल होगा, उनकी एडवाइजेज़ आपकी ज़िंदगी में आगे आपको काम आएंगी, जो आपको प्रॉफिट बनाने में मदद करेंगी। क्योंकि कुंडली में जब भी किसी का 9th हाउस पावरफुल होगा, समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी आसान होगी। जिसका 9th हाउस मुश्किल में होगा उसकी ज़िंदगी समझ लीजिए पूरी मुश्किल में होगी। तो अभी आपको 9th हाउस यहाँ पे ब्लेस कर रहा है। इसके अलावा 9th हाउस ग्रो करता है वक्त के साथ। वो कैसे ग्रो करता है कि आपको लोगों से दुआएं लेनी पड़ती हैं, और दुआएं भी वो कि वो खुद दिल से दें। कब देते हैं लोग दुआएं? जब आपसे मैं अगर बात कर रहा हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि ऊपर वाला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, सेहत दे, आपके 9th हाउस में ये दुआ चली गई, वहाँ पे ये एक्टिव होना शुरू हो गई, आपका 9th हाउस ग्रो होने शुरू हो गया। आपने ज़िंदगी में देखा होगा कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में आपको ऊपर वाले की मदद आ जाती है। वो कैसे आती है? 9th हाउस ग्रो हो रहा होता है। आपको बचपन में, आपको जवानी में कहीं न कहीं ऐसे मुकाम में दुआएँ मिली होती हैं जो आपको चला रही होती हैं, तो ये 9th हाउस का इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा जुपिटर जो देख रहा है वो 7वीं नज़र से आपके 11th हाउस को देख रहा है, जो कि डायरेक्ट नज़र है। जैसे सैटर्न कार्मिक नज़र से आपके 11th हाउस को देख रहा है, तो जुपिटर 2 जून तक आपके 11th हाउस को देखेगा। यानी आपको फ्रेंड सर्कल से भी फ़ायदा होगा, लेकिन आपका फ्रेंड सर्कल यहाँ पे फ़िल्टर आउट भी होगा। आपको नेटवर्किंग से भी फ़ायदा होगा, लेकिन आपकी नेटवर्किंग फ़िल्टर आउट भी होगी। आपको बड़े बड़े लाभ भी मिलेंगे, बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी मिलेंगे, लेकिन शर्त इतनी है, रिसर्च प्रॉपर होनी चाहिए और आपका एम होना चाहिए, तो उसमें डिसिप्लिन एक्टिव होना चाहिए आपका। डिसिप्लिन को एक्टिवेट करेंगे, जुपिटर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा। जुपिटर यहाँ पे आपको बड़े बड़े मुनाफे दिलवा सकता है। ये जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है ये कैप्रिकॉन वालों को नहीं मिली थी, उनके लिए मुनाफे नहीं थे। तो ये मुनाफे सिर्फ आपको मिल रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपको मिल रही है, तो इसको ग्रैब ज़रूर कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। इसके अलावा जुपिटर 9th नज़र से आपके 1st हाउस को देख रहा है। 1st हाउस क्या है?
फर्स्ट हाउस आप खुद हैं, आपकी वाइटलिटी है। जुपिटर यहाँ पे आपकी वाइटलिटी को ग्रोथ देगा, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का प्लैनेट है। तो आपकी वाइटलिटी ठीक होगी। जो पिछले 2.5 सालों में आप वीक हुए, आंखों के नीचे हल्के आए, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आपने देखी, तो अब ये चीज़ें कम होना शुरू होंगी। इसके अलावा जुपिटर जब 2 जून को आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो आपके लिए क्या होगा। 6th हाउस में जब ट्रांजिट होगा तो आपके कर्जे बढ़ेंगे, क्योंकि 6th हाउस आपके कर्जों का घर है। यहाँ पे कर्जे एक्सपेंड होंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि जुपिटर जो है वो ग्रोथ का प्लैनेट है, तो आपकी ग्रोथ कर्जों में देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कर्जे नहीं है, यहाँ पे आपकी डेली रूटीन है, यहाँ पे आपकी हेल्थ है। हेल्थ के अलावा हेल्थ सेक्टर भी आपका 6th हाउस में है। इसके अलावा आपके रोग हैं, गम हैं, दुश्मन हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपेंड करेंगी। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है कि जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे ग्रोथ करेंगे, उनको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि जुपिटर का ये शर्फ का घर होता है, उच्च का घर होता है। तो जुपिटर यहाँ पे आके फुल पावर में आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा। लेकिन जिन लोगों के कर्जे होंगे वो उतरेंगे भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्जे चढ़ेंगे। अगर आप ये नियत रखेंगे कि कर्जे उतारने हैं तो जुपिटर यहाँ पे आपको हिम्मत देगा कर्जे उतारने की, ठीक है। लेकिन अगर आपने हिम्मत ये नहीं रखी, दिमाग में ये मेंटालिटी नहीं बनाई कि आपने कर्जे उतारने हैं, तो जुपिटर उतनी ही तेज़ी से आपको जो आपके कर्जे हैं वो बढ़ाना शुरू करेगा। यहाँ पे आपके दुश्मनों का भी इजाफा होगा, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ का घर भी है। आप अपने ऑफिस जाएंगे, चीज़ें करेंगे, तो आप ऑफिस पॉलिटिक्स का भी शिकार होते रहेंगे। करियर में भी राइवलरी आपको देखने को मिलेगी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि आपकी राइवलरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये दुश्मनों का भी घर है। इसके अलावा आपको अपने रिलेटिव्स में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी कि कोई आपसे नाखुश है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होंगी। इसके अलावा जुपिटर जो 5वीं नज़र से आपका घर एक्टिवेट करेगा वो करेगा आपके करियर का घर, जो पिछले 2.5 साल सैटर्न ने तबाह किया था। तो मिड 2026 में आपका करियर अपलिफ्टमेंट की तरफ जाएगा, यानी आपको नौकरियां भी मिलेंगी, आपका बिजनेस भी बहुत सेटल होना शुरू हो जाएगा। जो पहले नुकसान हुए थे, आपको प्रमोशंस भी मिल सकती हैं। आपके बॉसेस जो कल तक आपको निगलेक्ट कर रहे थे, या आपको जो आपकी ड्यू रिस्पेक्ट थी वो पे नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे अब वो सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू होंगी। तो जुपिटर की 5वीं नज़र आपको ब्लेस करेगी आपके 5th हाउस को, तो करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये अपॉर्चुनिटी कैप्रिकॉन वालों के पास नहीं थी। फिर बता रहा हूँ, आप लोगों को फिर भी ये अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है, तो 2026 आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा जुपिटर की जो 9th नज़र होगी वो आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी, जहाँ पे सैटर्न खुद बैठा हुआ है। अब यहाँ पे जो समझने की चीज़ है वो ये है कि आपको यहाँ पे जुपिटर को एक्टिवेट नहीं करना, आपको यहाँ पे सैटर्न को एक्टिवेट करना है। अगर आप सैटर्न को एक्टिवेट करते हैं तो जुपिटर एक्टिवेट होगा, अगर आप जुपिटर को एक्टिवेट करते हैं तो सैटर्न एक्टिवेट होगा। अब ये बात जो मैंने की है ये आपको हर एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा। यहाँ पे जब आप सैटर्न को एक्टिवेट करते हैं, कैसे कि आप डिसिप्लिन लेकर आते हैं अपने बजटिंग में, आप एक बजट बनाते हैं, आप उसको बजट के हिसाब से अपना घर चलाते हैं, तो सैटर्न एक्टिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक डिसिप्लिन ले आए अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे फिर जुपिटर एक्टिवेट होगा कि आपका बैंक बैलेंस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जुपिटर को एक्टिवेट किया तो यहाँ पे ये होगा कि सैटर्न एक्टिवेट होगा, तो आपको यहाँ पे मुश्किलात ये आएंगी कि आपका बैंक बैलेंस ग्रो नहीं होगा, आपके रिश्तेदारों में मुश्किलात होंगी। लेकिन अगर जैसे ही आप सैटर्न को एक्टिवेट करते हैं, डिसिप्लिन लेकर आते हैं, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखते हैं, तो यहाँ पे आपका जुपिटर एक्टिवेट होगा, तो वो आपके बैंक बैलेंस को भी ग्रो करेगा, आपके रिश्तेदारों को भी ग्रो करेगा, आपको एक्सपेंशन देगा आपकी फूड चॉइसेस में, आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन आप खाएं हर चीज़, मना किसी चीज़ से नहीं है, लेकिन वहाँ पे लिमिटेड क्वांटिटी रखें। ये ना हो कि आप ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, उसके बाद आपने 1 दर्जन रसगुल्ले खाना शुरू कर दिए, गुलाब जामुन खाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे अगर आपको कोई डिजीज़ आएगी सैटर्न की वजह से, तो वो एक्सपेंड होना शुरू होगी उसी स्पीड से, क्योंकि जुपिटर जो है वो अत्याचारी पोजीशन में है। अत्याचारी पोजीशन जैसे मैंने आपको बताया 2x स्पीड पर चल रहा है, तो यहाँ पे आपकी बीमारियाँ भी एक्सपेंड होंगी। इसके अलावा जब जुपिटर आपके 6th हाउस में बैठा होगा तो बीमारियों से आपको यहाँ पे इम्यूनिटी भी देगा। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत अच्छे से काम करना शुरू होगा, जो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ थी वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो ये आपका 2026 था, क्योंकि 2026 जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 2026 सन का ईयर है, तो सन की प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और वो हर महीने हम आपको बताएंगे। तो उसको देखने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।